अच्छा स्टूडेंट, हमने अज्यूम किया है गॉसियन सरफेस को बॉक्स की फॉर्म में, और उसकी जितनी भी साइड है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू निकालनी है फ्लक्स की और इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ये देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। चार्ज मैंने कहा है कि रिजाइड कर रहा है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट एंड एंड्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। ये लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है हमारे पास। अब ये हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है, गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स। ये डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये क्या शो कर रही हैं, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका अपर एंड जो ये बॉक्स है डॉटेड लाइंस में, इसका अपर एंड जो है वो प्लेट्स बिटवीन द इनसाइड जो मेटल प्लेट है ना पॉजिटिव, उसके अंदर है, ठीक है। और इसका जो बॉटम साइड है वो कहाँ है, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। ये जो स्पेस नज़र आ रही है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में, ये इसके दरमियान में इसका बॉटम है। तो यहाँ पे हम उसके नाम दे देते हैं S1 S2 S3 S4। इसकी जो 4 साइड्स हैं उसका नाम हमने रख दिया। अब हम इसका ना बारी बारी कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स की वैल्यू। पहले इस साइड पे कैलकुलेट करेंगे, फिर इस साइड पे, फिर इन 4 साइड्स पे हम बारी बारी जो है फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं फ्लक्स की वैल्यू कहाँ देखते हैं। नंबर 1 पे द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द बॉक्स। कौन सी साइड्स हैं? ये जो साइड्स हैं ना, ये बॉक्स की ये वाली साइड्स और ये वाली साइड। पहले इस साइड्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एज द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द बॉक्स देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू द साइड्स इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो फील्ड की वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है। ये फील्ड लाइंस और ये साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो हमारे पास ये सरफेस है ना, ये इसकी सरफेस है, ये S4 सरफेस है, ये S2 सरफेस है। तो एरिया हमने कहा था कि जो फ्लक्स है वो हमने कहाँ कहाँ देखना है, हमने फ्लक्स किन दो के दरमियान में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान में देखना है। तो हमने हमेशा वेक्टर एरिया लेना होता है, ठीक है। तो वेक्टर एरिया जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसकी डायरेक्शन ये होगी ना वेक्टर एरिया की। ये साइड्स है ना, ये साइड है, ठीक है। ये साइड और ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये आपस में पैरेलल है ना। लेकिन हमने देखना है इस साइड को कि इस साइड में जो वेक्टर एरिया की वैल्यू है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो वेक्टर एरिया की ये वैल्यू बन रही है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। वेक्टर एरिया जो है वो इस तरह इस डायरेक्शन में मीन्स के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बिटवीन द लाइंस ऑफ फोर्स एंड E ई और ई डॉट ए होता है ना फार्मूला, ई और ए के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है 90 का, और डॉट का मतलब कॉस थीटा है। तो कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। इस वजह से दोनों साइड्स पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द साइड S2 एंड S4। ये हो गया सेटिस्फाई। अब हमने देखना है S3 की वजह से कितना है, फिर S1 की वजह से कितना है, ठीक है। अब नंबर 2 पॉइंट पे हम देखते हैं द फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स। जो अपर सरफेस है बॉक्स की, वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी है वो तो हम पहले ही बता चुके हैं ना। यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में चार्ज जो है वो उसके इनर अंदर नहीं है, वो उसके इनसाइड जो है अपर मेटल प्लेट है वो जो प्लेट्स के सरफेस के ऊपर है, ठीक है। प्लेट की सरफेस के ऊपर है, इनर सरफेस के ऊपर है, ठीक है। और ये भी नेगेटिव जो चार्ज है वो भी इनर सरफेस के ऊपर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज है। तो जो बॉक्स है वो तो इसके अंदर है, एक साइड जो बॉक्स की है, ये जो हमने एज्यूम किया गॉसियन सरफेस, उसकी एक साइड जो है वो प्लेट के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे जब इसकी ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है कि ये इसके एक पोर्शन जो है वो अंदर है, तो अंदर तो कोई चार्ज है मौजूद ही नहीं है ना। चार्ज मौजूद है कहाँ, इनर सरफेस पे मौजूद है ऑफ अपर मेटल प्लेट एंड लोअर, ये जो दूसरी लोअर मेटल प्लेट है इसके इनर सरफेस पे मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन फ्लक्स की 0 हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ तो चार्ज मौजूद ही नहीं है। देयर इज़ नो फ्लक्स थ्रू द
upper end of the box because there is no field inside the metal plate, that is zero flux. यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि इनसाइड कोई भी फील्ड मौजूद नहीं है. फील्ड मौजूद कहाँ है? इनर सरफेस पे मौजूद है. आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 3 पॉइंट पे, फ्लक्स थ्रू द बॉटम लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स. ये जो बॉटम है लोअर सरफेस, यहाँ पे हम फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं ये कितनी निकलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए मैंने आपको बताया कि वेक्टर एरिया जो है ये सरफेस है ना, ये डायरेक्शन है ये, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वेक्टर एरिया इस सरफेस के. ठीक है, इस और लाइंस ऑफ फोर्स भी इस साइड पे हैं. ठीक है, और एरिया की में भी यही वैल्यू है. दोनों आपस में जो है पैरेलल हैं, ए वेक्टर एरिया और ई. ठीक है, ई डॉट ए जो है हमारे पास, दोनों ई और ए आपस में पैरेलल हैं. ई ए कॉस थीटा जो है हमारे पास क्या आएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री, कॉस 0 1. तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास फ्लक्स की. The field lines are uniformly distributed on the lower bottom face and are directly normally to it. ठीक है, ये फील्ड लाइंस नॉर्मल है ना इस बॉक्स के, और वेक्टर एरिया भी नॉर्मल है ये, क्योंकि ये साइड हॉरिजॉन्टल है और फील्ड लाइंस वर्टिकल हैं, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का. सो द फ्लक्स थ्रू द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए. तो ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, थीटा जो है 0 डिग्री है. ठीक है, दोनों के दरमियान में वेक्टर एरिया और ई के दरमियान में एंगल 0 बन रहा है. तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास. आगे क्या है, टोटल फ्लक्स अब हमने निकालना है कि बॉक्स में से टोटल फ्लक्स जो है वो कितना है. बाकी तीनों साइड्स पे तो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है ना फ्लक्स की. ये यहाँ पे E2 S2 S4 S3 इन तीनों साइड्स की वजह से तो ज़ीरो हो गया, हमने पहले ही कह दिया है. अब ये जो S1 है इस साइड की वजह से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, क्योंकि ये आपस में ई और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल डायरेक्शन में है. ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए. अच्छा, अब हमने इसका टोटल फ्लक्स निकालना है. तो टोटल फ्लक्स जो है वो हम किस तरह से देखेंगे, टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा. अब हमने कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है. तो गॉसिस लॉ जो है वो हमें क्या बता रहा है, दैट इज़ ई इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. लेकिन हमने देखा कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इंटू ए होती है ना. तो हम क्या करेंगे, इस क्यू की जगह क्या लगा देंगे, सिग्मा इंटू ए. तो और फाई के हमने टोटल फ्लक्स कितना निकाला है, अभी हमने फ्लक्स की वैल्यू जो है वो टोटल ये निकाली है, दैट इज़ ई इंटू ए. तो हम क्या करेंगे, ये फाई की जगह ई ए पुट कर देंगे और ये क्यू की जगह सिग्मा ए पुट कर दिया. तो एरिया जो है दोनों साइड्स पे कैंसिल, ए जो है मैथमेटिक्स की रूल से ये दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा रह जाएगा हमारे पास. ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ड्यू टू टू पैरेलल मेटल प्लेट्स की वजह से. एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, उनकी वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म देखें, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने इसकी वेक्टर फॉर्म देखनी है. तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर आर जो है वो लगा देंगे. तो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू यूनिट वेक्टर आर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. दैट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर आर जो है इज़ अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट. ठीक है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव. तो यूनिट वेक्टर आर जो है वो उसकी भी वही डायरेक्शन होगी. सो दैट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने निकाल ली है.